जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट शो में। दोस्तों आज हम यहां पर जो अगस्त अपडेटेड है, अगस्त अपडेटेड हम यहां पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगस्त 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? भारत के हर एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको ये टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं और साथियों हर एग्जामिनेशन में 10 मिनट का शो आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइए, हर एग्जामिनेशन में आपको 10 मिनट का शो हेल्पफुल होगा। आप यहां पे करंट अफेयर, स्टैटिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे पढ़ेंगे। आप सभी सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। जब आप राजा गुप्ता करंट अफेयर सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैं फ्लैग लेके खड़ा हूं, वहीं पे आपको क्लास की पीडीएफ और बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप सभी देखते रहिए हमारे इस शो को। दोस्तों आप सभी सर्च करिएगा 10 मिनट शो बाय राजा सर। जब आप सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर 10 मिनट की जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो सेक्शन में जाकर के भी इन सभी चीजों को देख सकते हैं। इंडेक्स में पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर का नाम क्या है? तो इंडस सिटी जो IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में जारी है, तो ये मुंबई ऐसा शहर है जहां पे लोग काम भी करते हैं, यात्रा भी करते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स में हमें पता चलता है कि कौन सा शहर दूर से काम करते हुए यात्रा के दौरान काम करने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो पहले प्लेस पे बैंकॉक है जो कि थाईलैंड में है, 106.5 अंक। दूसरे प्लेस पे टोक्यो जापान 96.5 अंक के साथ। तीसरे प्लेस पे बार्सिलोना स्पेन है 95.5 अंक और मुंबई का स्कोर 77 है। ठीक है गाइस, अगला है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 125 है। अभी पूछा जा सकता है कि कौन जारी करता है, तो ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत की रैंक 2026 में 125 है। अगर आपसे पूछे कि टॉप प्लेस पे कौन सा देश है, तो टॉप प्लेस पे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे, सिंगापुर है। लास्ट प्लेस पे अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे अफगानिस्तान सबसे आखिरी प्लेस पर है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में, यानी स्किल के मामले में हमारा कौन सा रैंक आता है? तो स्किल के मामले में गाइस हम सभी 13 रैंक पर आते हैं, हमारा 30th रैंक है। तो ये क्यूएस के द्वारा जारी किया जाता है। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में जारी किया गया। तो ग्लोबल लेवल पे हम 13 नंबर पे आते हैं और 100 में से हमारा 89.4 का टोटल स्कोर है। तो ये इंडेक्स बताता है कि हम एआई का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का और नई नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का, है ना, जो डेवलपमेंट हो रही है, कैसा हो रहा है हमारे इंडिया में। तो अमेरिका इस पे टॉप पे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे यहां पे यूके है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? इससे पता चलता है कि कोई भी देश कितना ज्यादा एनर्जी के शिफ्ट में काम कर रहा है, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, कोयला, पेट्रोल, इसकी जगह पे हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे 70 नंबर पे हम 70 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्वीडन पहले स्थान पे है, फिनलैंड सेकंड स्थान पे, डेनमार्क थर्ड प्लेस पर है। यहां पे आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत 127वें स्थान पर है, जबकि 2025 में भारत 115 स्थान पे था। रीजन है कि क्योंकि वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में कुल 163 देशों को शामिल किया गया। आइसलैंड लगातार 19 साल सबसे शांतिपूर्ण देश है। देखो आप सभी यहां पे कथन और तर्क दोनों सही है ना, लेकिन बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो कथन की सही व्याख्या नहीं करता तो बी इसका राइट आंसर होगा, है ना, बी इसका राइट आंसर होगा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आइसलैंड लगातार 19 सालों से टॉप पे बना हुआ है। यहां पे आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल ये टॉप प्लेस पे बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अस्थिर देश रशिया है, 163 प्लेस पर है। सूडान 162 प्लेस पे, DR कॉन्गो 161, यूक्रेन 160, इजराइल 159।
भारत यहाँ पे 127वें स्थान पर है। 2025 में हमारा प्लेस 115 था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया तो हम किस स्थान पर हैं? तो विश्व खुशहाली सूचकांक के मामले में हम 116 नंबर पे आते हैं और टोटल 147 कंट्रीज है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे टॉप पे जो कंट्री बना वो फिनलैंड है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। भारत की रैंक 116 है। रैंक में सबसे जो कम खुशहाल देश है वो अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान सबसे आखिरी प्लेस पर है। हम ग्लोबल हैप्पीनेस डे भी मनाते 20 मार्च को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक अभी और गिरी है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 78 है। तो 56 देशों में हम बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल, या हम जब जाएंगे तो हमको वीजा मिल जाएगा, परमिट मिल जाएगा कि हम उस देश में यात्रा कर सकते हैं। तो भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल से यहां पे घूम सकते हैं। तो पहले नंबर पे इस पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में क्या रैंक है? तो भारत की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो रैंक है वो 13 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा स्थान 13 है। तो 163 कंट्रीज में शामिल है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 12वां संस्करण इस पे जारी किया गया। तो पाकिस्तान यहाँ पे टॉप प्लेस पे, सेकंड पे बुर्किना फासो, थर्ड पे नाइजर, फोर्थ पे नाइजीरिया, फिर माली, सीरिया, सोमालिया। ठीक है, तो जो भारत है वो 13 नंबर पे सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा स्थान 91 है। पहले हम 96 प्लेस पर थे। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। 182 कंट्रीज में शामिल है। तो टॉप देश पर डेनमार्क है, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है, साउथ सुडान है और वेनेजुएला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के मामले में हम कौन से स्थान पर है कि हमारा नेटवर्क कितना बढ़िया चल रहा है? तो इस प्लेस पे हम 45वें स्थान पर है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 4 पोजीशन बढ़ गया है। पहले 49 प्लेस पे था, 45 प्लेस पर है। तो वॉशिंगटन में है पोर्टल इंस्टीट्यूट, ये इस इंडेक्स को जारी करती है। अमेरिका टॉप प्लेस पे, फिनलैंड सेकंड, सिंगापुर थर्ड, डेनमार्क फोर्थ और 5th प्लेस पे स्वीडन है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन पहले से सुधरी। पहले हम 105 स्थान पर थे, अब हम 102 स्थान पर हैं। ठीक है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हेल्प एक जर्मनी की संस्था, दोनों मिलकर के इसमें जारी करते हैं। तो 123 कंट्रीज में भारत का स्थान 102 है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में हम आते हैं। आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन ये टॉप प्लेस पर बने हुए हैं। लास्ट प्लेस पर सोमालिया है 123 और 121 प्लेस पे साउथ सुडान है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। ठीक है, तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो में ये इस इंडेक्स को जारी करता है। तो डेनमार्क यहां पे सबसे पहले स्थान पर है, इसका स्कोर 0.939 है। आइसलैंड दूसरे स्थान पर है। नॉर्वे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अफगानिस्तान सबसे आखिरी प्लेस पर है। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एयरफोर्स पावर रैंकिंग में हम दुनिया के तीसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ा है। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है और रशिया है। चाइना 4th प्लेस पर आता है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो यहां पर देखिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये टॉप पे बनी हुई है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 10 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका दूसरे स्थान पर है। प्रिंसटन और कैम्ब्रिज दोनों संयुक्त रूप से 3rd प्लेस पर है। टॉप 100 प्लेस पे हमारे कोई भी संस्थान नहीं है। आईएससी बेंगलुरु, जामिया मिलिया इस्लामिया ये 200-400 स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में हमारा स्थान 38 है। हम 38 प्लेस पर आते हैं।
तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारा स्थान 139 कंट्रीज पे 38 है और अभी लगातार इनोवेशन पे भारत काम कर रहा है। टॉप लिस्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे अमेरिका है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा क्या रैंक है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में हमारा स्थान 41 है ना, 41 प्लेस पर आते हैं। तो इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड टॉप पे, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे हांगकांग है। 69 कंट्रीज पे हम 41 प्लेस पर है। 2024 में 39 प्लेस पर थे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान पे आता है। तो अमीरों की लिस्ट में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना है। तो देशों की संख्या 53 है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट में 291 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हुरून रिच यूनिकॉर्न उसको कहते हैं जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। तो अमेरिका के पास 758 यूनिकॉर्न है, चाइना के पास 343, भारत के पास 64। आपके लिए क्वेश्चन है, ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का क्या स्थान है? आप सभी कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? यानी जो मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसका क्या इंडेक्स है? तो 131 प्लेस पर इंडिया आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 131 प्लेस पे भारत है। लास्ट ईयर 129 प्लेस पर भारत था। तो आइसलैंड टॉप पे, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे यूके, फिफ्थ पे न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत दुनिया के सबसे खराब प्लेस में आता है, 157 प्लेस पर आता है। और एक एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस में, वो इस इंडेक्स को जारी करती है। लास्ट ईयर हमारा प्लेस 151 था, लेकिन अब हम और बेकार स्थिति पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्वे यहां पे टॉप पे है, ब्रिटेन की प्रेस 20 नंबर पे, अमेरिका 57 नंबर पे है और इरिट्रिया, चाइना हमसे भी खराब प्लेस पे 178 प्लेस पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130 है। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 130, 193 देशों में भारत का स्थान है। आइसलैंड टॉप पे है, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क, फिफ्थ पे जर्मनी है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे आखिरी प्लेस पे साउथ सुडान है, 192 प्लेस पे सोमालिया है। नेक्स्ट है मुक्त भाषण सूचकांक, फ्री स्पीच इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो फ्री स्पीच के मामले में हम 24th प्लेस पर है। ठीक है, तो 33 देशों में हमारा यहां पे 24वां स्थान है। अमेरिका के थिंक टैंक द फ्यूचर फ्री स्पीच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन टॉप प्लेस पर आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? यानी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में हम चौथे नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना है। और भूटान की सेना सबसे कमजोर सेना है पूरी दुनिया की। ठीक है, ओके, तो अमेरिका टॉप पे, रशिया सेकंड, थर्ड पे चाइना, फोर्थ प्लेस पे इंडिया है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आप सभी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों डेली देखते रहिए 6:45 पर आप सभी यहां पर ये देखते रहिए। आप सभी 6:45 पर हमारा इंपॉर्टेंट शो है ना, डेली करंट अफेयर्स का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी हर एग्जामिनेशन के लिए। और 7:45 पर आप देखिए 10 मिनट का शो, दिन भर बर्निंग न्यूज और बहुत सारे जीके जीएस के टॉपिक्स। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबने बहुत अच्छे से आज की क्लास को पढ़ा। थैंक यू, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।